Hello everyone. In this section, we will learn about protection from weeds. Student, you already learned about what is weeds. Weeds are unwanted plant which grow naturally and restrict the growth of crops. weeds जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. फील्ड में अचानक से कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट जो होते हैं वो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं. These undesirable plants are called weeds. और ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिसकी फील्ड में कोई ज़रूरत नहीं होती है उसे हम वीड्स कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग. और वैसा प्रोसेस जिसमें कि वीड को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं. वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वीडिंग जो है वो किसी भी क्रॉप प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वीडिंग यदि नहीं होगी तो प्लांट्स को वाटर, न्यूट्रिएंट्स और जो स्पेस मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए वो सफिशिएंट और प्रॉपर नहीं मिल पाएगा. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. और वो इस तरह से क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट डालते हैं. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कुछ वीड्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम भी इंटरफेयर करते हैं और वो कभी कभी पॉइजनस होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं एनिमल और ह्यूमन बींग दोनों के लिए. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर जो हैं बहुत सारे तरीक़ों को अपनाते हैं ताकि वो वीड को रिमूव कर सकें या फिर उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें. टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with soil. टीलिंग जो प्रोसेस होता है, जब हम क्रॉप को लगाते हैं उससे पहले टीलिंग किया जाता है. वो जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. उसमें वीड्स को डायरेक्ट अपरूट कर दिया जाता है यानी जड़ से उसे हटा दिया जाता है या फिर वीड जो होते हैं वहीं पे किल हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं टीलिंग प्रोसेस के दौरान. विच में देन ड्राई अप. और फिर क्या होता है कि वो सूख जाते हैं एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. सबसे अच्छा टाइम होता है वीड को रिमूव करने का तो वो समय होता है जब वीड जो है वो वीड के अंदर से फ्लावर और सीड्स ना निकले हों यानी वीड से फ्लावर और सीड्स निकले उससे पहले वीड को रिमूव करके हटा देना चाहिए. ये जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड को रिमूव करने का. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैनुअल रिमूवल जो होता है उसमें वीड को रूट से या फिर ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से कट करके या फिर डायरेक्ट पूरे उसे रूट से हम हटा देते हैं. तो इस तरह से टाइम टू टाइम करके हम मैनुअली वीड को रिमूव कर सकते हैं. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. और ये जो वर्क होता है खुरपी के हेल्प से किया जाता है. अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. और इसके लिए सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है ताकि वीड को अपरूट किया जा सके. Weeds are also controlled by the using certain chemicals called weedicides.
वीड्स जो होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स भी हैं, सर्टेन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिसे कि हम वेडिसाइड्स कहते हैं, लाइक 2,4-D। These are sprayed in the field to kill the weeds. वीडिसाइड जो होते हैं उसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स को किल किया जा सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। वे जो होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं होने देते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। फील्ड में क्या किया जाता है, स्प्रेयर की हेल्प से वीडिसाइड को वाटर के साथ घोल करके और फिर उसे स्प्रे करके फील्ड में स्प्रे करने का वर्क किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल का यूज़ करके वीडिसाइड का हम यूज़ करते हैं। यू आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ स्प्रेइंग वीडिसाइड। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation। जैसा कि पहले बताया गया है कि जब वीडिंग जो करते हैं उस काम को उस टाइम करना चाहिए जब वीड्स के फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। वीडिसाइड्स का जो हम स्प्रे करते हैं वो जो होता है वो फार्मर्स के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इस तरह के केमिकल्स का यूज़ जो होता है फार्मर्स को बिल्कुल केयरफुल होके करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ। उन्हें अपने नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, किसी कपड़े के टुकड़े से, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। जब वो इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं यानी कि फील्ड में इस तरह के स्प्रे का छिड़काव करते हैं तब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ अ क्रॉप ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है वो क्रॉप के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारे क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं यानी पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाते हैं तब उन्हें काट लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप को जड़ से बिल्कुल खींच लिया जाता है या फिर बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक से कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने में 3 to 4 months का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन। हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारी कंट्री में या तो मैन्युअली किया जाता है सिकल का यूज़ करके या फिर मशीन का यूज़ करके। और जो मशीन का यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए उस मशीन को हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ग्रेन के सीड जो भी सीड निकलते हैं उसको ज़रूरत होती है अलग करने की। तो किस चीज़ से हमें अलग करने की ज़रूरत होती है, फ्रॉम द चैप। जब सीड ग्रेन को हम चैप से अलग करते हैं तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये जो वर्क किया जाता है वो एक मशीन के हेल्प से किया जाता है। उस मशीन को हम कंबाइन कहते हैं, विच इज़ इन फैक्ट कंबाइंड। वो वाकई में कंबाइंड होता है हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। हार्वेस्टर और थ्रेसर जो होते हैं वो दोनों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसे ही हम कंबाइन कहते हैं। फार्मर्स with small holding of land do the separating of grain and chaff by winnowing।
वैसे फार्मर जिनके पास कम ज़मीन होती है, वैसे फार्मर्स अपने ग्रेन को सेपरेट करने के लिए जो वो सीड ग्रेन को चैप से अलग करते हैं, तो उसके लिए वो अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं। वो प्रोसेस है विनोइंग। आई थिंक आप लोग को याद होगा, क्लास 6 में पढ़ना था ये प्रोसेस। विनोइंग मशीन यहाँ दिखाया गया है, यू कैन सी विनोइंग मशीन। Okay, and now it's your homework time. You have to write some definition. First of all, first of all, you will write what is weeding. Second, what are weeds. Third, what is called weedicides. Next, you will write what is harvesting. After that, you will write threshing. Okay, thank you.